तस्वीरों में नजर आ रही इस लड़की का नाम अंजू पांडे है। अंजू उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की रहने वाली है। ये तस्वीर अंजू की 6 साल पहले की है, जिसमें अंजू बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी अंजू पांडे की ही है, लेकिन फर्क ये है कि इस तस्वीर में अंजू बेहद ही बुरी हालत में दिख रही है। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि अंजू की हालत ऐसी हो गई। तो चलिए आपको अंजू की पूरी कहानी बताते हैं। अंजू पांडे वाराणसी के धेलपारिया की रहने वाली है। साल 2018 में उसने वाराणसी के ही नई बस्ती लहरतारा में रहने वाले संजय पांडे के साथ लव मैरिज की थी। अंजू इस शादी से बेहद खुश थी। शादी के बाद वह अपनी ससुराल पहुंची। वो अपने ख्वाबों की दुनिया में थी। वो संजय के साथ एक हसीन जिंदगी के सपने संजो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब नर्क से भी बदतर होने वाली है। अंजू की शादी को अभी महज 2 महीने ही गुजरे थे कि उसकी सास ननद ने उसे दहेज के लिए ताने देना शुरू कर दिया। अंजू ये सब बर्दाश्त करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे अपने पति का वो क्रूर चेहरा देखने को मिला, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस संजय के साथ लव मैरिज कर हसीन जिंदगी के वह ख्वाब सजा रही थी, उसी ने उसे दहेज में 4 लाख रुपए और 1 बीघा प्लॉट के लिए मारना पीटना शुरू कर दिया। अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते हुए अंजू ने बताया कि मुझे नहीं पता था लव मैरिज के बाद मेरी लाइफ इतनी नर्क हो जाएगी। सोचा नहीं था। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद मेरे पति और उसकी बहन ने मिलकर मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। प्रताड़ना की इंतहा ये थी कि मुझे ढंग से कपड़े भी नहीं पहनने दिए जाते थे। बासी खाना भी नसीब नहीं था। अगर जमीन पर गिरा खाना भी खा लेती तो नंद सुंदरी उसे पैरों से मसल देती थी। मेरे 2 बेटे हुए। सोचा था बच्चा होने के बाद पति मेरा साथ देगा, लेकिन वह और भी ज्यादा क्रूर हो गया। कई साल हो गए, मुझे नहीं पता चाय कैसी होती है। किचन में जब बर्तन धुलने बैठती तो चाय की पत्ती को मुट्ठी में भरकर उसे निचोड़कर चाय की कुछ बूंदें पी लेती थी। मेरी ननद ने मेरे शरीर के हर हिस्से में जख्म दिए हैं। ये बताते हुए अंजू की आंखों से आंसू छलक उठे और वह दर्द से कर्रा उठी। शादी के 2 महीने बाद से ही अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। धीरे धीरे ये प्रताड़ना बढ़ने लगी और फिर आखिर एक दिन यानी 1 अगस्त 2024 को वह पति और नंद की प्रताड़ना को सहन नहीं कर सकी और मौका देखकर अपनी ससुराल की छत से कूदकर भाग निकली और मोहन सराय पहुंचकर अपने भाई को किसी शख्स के दूसरे नंबर से फोन करके बुलाया, लेकिन भाई उसकी हालत देखकर उसे पहचान ही नहीं सका। काफी मशक्कत के बाद घर वाले अंजू को घर लेकर आए और उसे डॉक्टर को दिखाया गया। जांच में पता चला कि बेटी के शरीर पर 40 से भी अधिक जख्म हैं, जिनमें से कई अभी भी ताजे हैं। हालत यह है कि अंजू को अब मोहल्ले वाले भी नहीं पहचान पा रहे हैं। घर के कमरे में बैठी अंजू की पुरानी फोटो टंगी थी, जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये वही अंजू है। अंजू ने रोते हुए बताया कि मेरी माँ की रिश्तेदारी में संजय था। मुझे उससे प्यार हो गया। हम दोनों ने साथ में जीने मरने की कसमें खाई। घर वालों ने भी हमारी बात मानी और 25 मई 2018 को हम दोनों की एक मंदिर में शादी करवा दी गई। घर वालों के साथ मैं खुश थी, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही यह खुशी प्रताड़ना में तब्दील हो गई। अंजू ने रोते हुए आगे बताया कि संजय मंदिर में तिलक लगाने का काम करते हैं। मैं उसी से खुश थी। जिंदगी 2 महीने अच्छे से चली। इसके बाद मेरी नंद सुंदरी पांडे और सास ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया। मैंने अपने पति संजय से कहा तो उसने भी अपनी बहन और माँ का ही साथ दिया। कहा तुम दहेज में कुछ नहीं लाई हो, घर वालों को फोन करो कि 4 लाख रुपए लेकर आए और साथ ही मेरे नाम 1 बीघा जमीन लिखे। ऐसा नहीं हुआ तो मारपीट झेलनी पड़ेगी। अंजू ने रोते हुए आगे बताया कि उस दिन हिम्मत करके न भागी होती तो वो लोग मुझे तेजाब से जला देते और मार देते। मुझे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। दिन भर घर में मैं आधे अधूरे कपड़ों में रहती थी। किसी से मोबाइल
पर बात नहीं कर सकती थी। छोटी ननद हर समय मुझ पर नजर रखती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मन होता नंद सुंदरी मेरे कपड़े उतारकर बेल्ट और चप्पलों से पीटने लगती। मेरे शरीर से खून बहता देख वो सब हंसते थे। अंजू ने बताया कि मेरे 2 बेटे और एक बेटी हुई। बेटा सम्राट पांडे 5 साल का है। उसके बाद एक बेटी हुई जो 3 साल की होके खत्म हो गई क्योंकि उसे सही से इलाज नहीं मिल सका। इसके बाद एक और बेटा युवराज हुआ। दोनों बच्चों को सुंदरी खुद को माँ कहलाती थी। दोनों बच्चों को बचपन से मुझसे नफरत करना सिखाया गया। अब बच्चे मुझे गाली देते हैं। सुंदरी बच्चों को मेरे पास नहीं रहने देती। जब तक मैं गर्भवती रहती थी तो मुझे नहीं पीटते थे, लेकिन इसके बाद फिर प्रताड़ित करने लगते थे। ये सब बताते हुए अंजू अभी भी सिहर उठ रही है। अंजू ने रोते हुए बताया कि ननंद सुंदरी, सास और संजय मुझ पर बहुत जुल्म ढाते थे। जब मन होता सुंदरी मुझसे पानी भरवाती थी, जबकि घर में पानी भरा होता था। मुझे बिना पूरे कपड़ों के हैंडपंप से पानी भर कर लाना पड़ता था। एक दिन किसी बात पर नाराज होने पर सुंदरी ने मुझे बहुत मारा और अपना मलमूत्र भी पिलाया। मेरे सीने पर खौलता तेल फेंक दिया। मेरे ससुर ने मुझे बचाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उन्हें भी मारा। फिलहाल अंजू अब अपने घर, अपने परिवार के बीच में है। वहीं अंजू की मां हेमा पांडे से जब पूछा गया कि बेटी इतनी तकलीफ में थी, क्या आपको नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि बेटी की तकलीफ के बारे में पड़ोसियों से पता चला था, लेकिन कोई उसके घर पर जाता तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता था। बेटी भी डरती थी क्योंकि दामाद ने कहा था कि अगर अपने भाई या माँ को कुछ भी बताया तो तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। इसलिए मेरी बेटी चुप रही और सब कुछ सहती रही, लेकिन 1 अगस्त को वह ससुराल की छत से कूदकर भागी। फिलहाल अब अंजू घर आने के बाद परिजन उसे लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। वहां कमिश्नर ने अंजू और उसके परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और फिर जेतपुरा थाने को जांच के बाद कार्यवाही करने के निर्देश दिए। फिलहाल अंजू पांडे की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना अध्यक्ष जेतपुरा ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि चौकी इंचार्ज चौकाघाट ने महिला का बयान लिया है। इसके आधार पर थाने पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।